नमस्कार मित्रों, एएमजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अपन अध्ययन कर रहे थे संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण में अपन ने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के बाद में जो अपन पढ़ रहे थे यण संधि का प्रकरण अपन पढ़ रहे थे। तो यण संधि फिर से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो देखिए, यण संधि कहां होती है, यण संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, यण संधि में कौन कौन से वर्ण काम में लिए जाते हैं, एक वर्ण का यण कैसे होता है, यण वर्ण कौन कौन से होते हैं, इक वर्ण कौन कौन से होते हैं, यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उन सभी की चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और लीजिए, अपन पढ़ रहे हैं यण संधि। और यण संधि का जो मैटर है वो देखिएगा। यण संधि यण संधि का जो विधायक सूत्र है, यण संधि का जो सूत्र है वो क्या कहता है, यण संधि का विधायक सूत्र क्या बोलता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि यण संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, यण संधि का संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से हैं। तो इन सभी की चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से अभी करेंगे। तो देखिए, यण संधि और यण संधि में जो आपका सूत्र है वो देखिएगा। संधि विधायक सूत्र जिसकी अपन बात करते हैं, संधि विधायक सूत्र जिसको अपन बोलते हैं, एक तो आपका संज्ञा विधायक सूत्र होता है, एक आपका संधि विधायक सूत्र होता है। तो संधि विधायक जो सूत्र आपका है वो देखिएगा। संधि विधायक सूत्र की अपन जब चर्चा करते हैं तो संधि विधायक सूत्र में आपके इको यणची का नाम आता है जब अपन यण संधि पढ़ते हैं। और यण संधि में जब अपन संधि विधायक सूत्र की अपन बात करते हैं तो इको यणची आपके आता है। देखिएगा, इको यणची सूत्र ये कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। किसके स्थान पर? इक के स्थान पर यण आदेश होता है। देखिएगा कि इक के स्थान पर यण आदेश कैसे होता है। सूत्र ये कहता है इक के स्थान पर, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण आदेश अब देखिए कि यण आदेश अपन जब पढ़ेंगे तो यण आदेश से पहले अपन ये पढ़ेंगे कि इक वर्ण कौन से होते हैं, यण वर्ण कौन से होते हैं। तो देखिए मित्रों, जब अपन इक की बात करते हैं तो देखिएगा, ई, उ, री और एक है आपका ली, ये आपके इक वर्ण कहलाते हैं। इन इक वर्णों के स्थान पर आपका यण आदेश होता है। यह, वह,
रे और एक आपका ले। ये जो वर्ण है इन वर्णों को अपन यण आदेश के नाम से जानते हैं, इनको अपन यण कहते हैं। देखिएगा, जब अपन इन वर्णों की अपन बात करते हैं, ये वर्ण अपन जब जानेंगे तो याद रखिए कि इन वर्णों को अपन इक कहते हैं और इन वर्णों को अपन यण कहते हैं। अपना सूत्र भी यही कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होगा। तो याद रखें, इक वर्ण है, ई उ री ली, ये आपके इक वर्ण है, इनको इक वर्ण कहते हैं। इनको अपन यण वर्ण कहते हैं। यण प्रत्याहार जिसको अपन कह सकते हैं, इनको अपन यण प्रत्याहार भी कहते हैं। देखिएगा, यण प्रत्याहार। देखिए कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं वो आपके सामने है। ये आपके है यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार जो होते हैं उनको अपन अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनको अपन अंतस्थ वर्ण कहते हैं। आपके रीट के पेपर में भी प्रश्न आया था, सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछा गया है कि यण वर्णों का क्रम क्या है। जबकि यण वर्णों का जब क्रम पूछता है तो बच्चे अपना हिंदी का दिमाग लगा करके और इस प्रश्न को गलत कर देता है। तो याद रखें, आप यण वर्णों का अर्थात अंतस्थ वर्णों को जब आप संस्कृत में क्रम देखते हो तो आप इस प्रकार से क्रम देखा जाए। क्रम की बात होती है कि इधर से इक के स्थान पर यण होता है तो ये आपका इक प्रत्याहार कहलाते हैं। इनको अपन कहते हैं इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार। ये आपके इक प्रत्याहार है। अब इक प्रत्याहार की अपन बात करें तो इक प्रत्याहार में आपके 4 वर्ण गिने जाते हैं, ई उ री ली। इधर से य व र ल, ये आपके अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अर्थात आपके ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। इसी को अपन इको यणची सूत्र कहते हैं। इको यणची सूत्र आपको यही कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अब देखिए मित्रों, जब अपन आगे पढ़ें, जब आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा कि सूत्र क्या कहता है। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया। अब देखिएगा कि इक के स्थान पर यण आदेश कैसे होता है। तो देखिए, साधारण सूत्र में आपके सामने लिखता हूं, जो अपन अभी पढ़ा है इसी को ही अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जब अपन इक के स्थान पर यण आदेश पढ़ते हैं तो इसको अपन हिंदी में परिभाषा लिखेंगे। तो देखिएगा, ये साधारण सा सूत्र मैं आपके सामने हिंदी में लिख रहा हूं। और सूत्र ये कहता है, ई उ री और लृ प्लस कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, तो बराबर क्या होता है वो देखिएगा। ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, ऋषि के स्थान पर रे और लृ के स्थान पर ल आदेश होता है। यह, वह, र और आपका ये ल
ये आप जाने कि ई के स्थान पर यह होगा, ऊ के स्थान पर वह, ऋषि के स्थान पर रह और लृ के स्थान पर ले आदेश हो जाता है। तो आप इसी प्रकार याद रखें कि जब अपन इस सूत्र के माध्यम से अपन पढ़ते हैं कि ई ऊ री लृ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो बराबर क्या होता है, तो देखना ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, रे के स्थान, ऋषि के स्थान पर रह और लृ के स्थान पर लय हो जाता है। अपन उदाहरण की बात करें कि इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण क्या है इनके, उदाहरण की अपन बात करें तो देखिए उदाहरण में जब अपन शब्दों को लेते हैं तो जैसे मान के चलते हैं, उदाहरण देखिएगा, जैसे अध्यादेश आपने लिया, अध्यादेश है आपने उदाहरण लिया, और भी उदाहरण जैसे कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे आप यद्यपि आप लेते हो, जैसे आपने यद्यपि लिया, एक उदाहरण आपने अध्यादेश लिया, एक उदाहरण आपने यद्यपि लिया। जैसे मान के चलते हैं एक उदाहरण आप इत्यादि ले लो, इत्यलम ले लो, जैसे इत्यलम आपने ले लिया। एक उदाहरण जैसे और ले लीजिए आप, जैसे मान के चलते हैं जैसे आपने अध्यापक ले लिया। अब आप इस प्रकार के शब्दों को जब संधि विच्छेद करोगे, जब संधि विच्छेद आप करने जाओगे तो मित्रों आप याद रखें कि जब अपन इस प्रकार के शब्दों का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो इको यणचि सूत्र के माध्यम से अपन कर पाएंगे कि इको यणचि सूत्र क्या कहता है, इको यणचि सूत्र का नियम क्या है वो देखेंगे अपन। तो देखिएगा इको यणचि सूत्र कहता है कि इक के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, ऋषि के स्थान पर रह और आपके लृ के स्थान पर लय हो जाता है, जिसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे अपन ने उदाहरण लिया है, अब देखिए आपके सामने उदाहरण, अब इनका अपन संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए मित्रों अध्यादेश का संधि विच्छेद अपन करते हैं तो देखिएगा अधि प्लस आदेश अधि प्लस आदेश होता है। इसी प्रकार अपन यद्यपि का करते हैं तो यदि प्लस अपि दी प्लस अपि। इसी प्रकार इत्यलम का अपन बात करते हैं तो इति प्लस अलम ये इत्यलम। इसी प्रकार अध्यापक की अपन बात करते हैं तो मित्रों अधि प्लस आपाक। अब जब अपन इन शब्दों को जब उदाहरण के तौर पर आगे हल करते हैं, आगे हल अपन इनको करें तो देखिएगा जब हल की बात आती है तो देखिएगा जब अपन हल करेंगे तो अधि प्लस अध्यादेश, तो देखिएगा इधर से आपको ई दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है। अपना सूत्र ये कहता है कि ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है, ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो आप ई के स्थान पर क्या कर दोगे, ई के स्थान पर अपने सूत्र में देखिए अपन ने क्या किया था, ई के स्थान पर अपन यह आदेश करेंगे
किसके स्थान पर, ई के स्थान पर। कौन से सूत्र से, इको यणची सूत्र से। इको यणची सूत्र अपन यही कहता है कि ई के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अब जब देखिए आगे जब अपन हल करते हैं तो आगे हल करते हैं तो देखिए मित्रों आगे क्या कहता है, इधर से अपन ने ई को बाहर लिया, ई को बाहर लेने पर यहां पर अपने पास में क्या बचा, आधा ध बचा, ये आधा ध प्लस इधर आपने ई के स्थान पर क्या कर दिया था, यह कर दिया। पीछे देखिएगा आपका क्या है, आदेश, ये आपका आदेश। परिवर्तन मित्रों अपन ने ई के स्थान पर किया है, याद रख लेना। ये आ तो अपन ने एक पहचान करने के लिए लिखा है कि ई के बाद में ये पहचानना है कि भिन्न स्वर कौन सा आ रहा है, तो ई के बाद में आ भिन्न स्वर है। इसी प्रकार ई के स्थान पर यह अपन ने कर दिया। अब देखिए ई को इस आदि से लिया था, आदि में से ई को निकालेंगे तो आधा ध बच गया। इधर से अपन ने ई के स्थान पर यह कर दिया। पीछे अपने पास में आदेश बच रहा है तो आदेश अपन ने लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे अपन, तो देखिए मित्रों जब अपन इस शब्द को जोड़ देते हैं तो अपने पास में शब्द बनकर के क्या निकलता है, देखिएगा। इस ध को अपन आधा भी लिख सकते हैं, ये अपन ने लिखा। इधर अपन ने ये जोड़ा, ये अपन ने ये लिख दिया। इधर आ की मात्रा इसमें लगेगी, अर्थात ये में आ जुड़ेगा, क्योंकि इधर से आपका क्या दिखाई दे रहा है, आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो अपन ने आ लगा दिया। पीछे क्या है, देश, देश को लिख दीजिएगा। और इसी के साथ आपका जो शब्द बनकर के तैयार होगा वो क्या बन गया, अध्यादेश बन गया। इसी प्रकार आप याद रखें कि ये आपका अध्यादेश जो शब्द बना है ये आपका यण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार आप आगे वाले शब्दों को उदाहरण कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मान के चलते यद्यपि का आप करोगे तो यद्यपि का भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। इधर से आपको ई दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये ए दिखाई दे रहा है। जब अपन मान के चलते हैं कि ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर अपन क्या करते हैं, यह करते हैं, इको यणची नामक सूत्र से यह करते हैं, यह कर देते हैं। तो इधर देखिएगा ये यद प्लस अपन ने ई के स्थान पर यह कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, अपी, ये अपी। जब इसको जो अपन जोड़ेंगे तो मित्रों याद रख लेना ये अपन आधा द और यह मिलकर के जब रूप बनता है तो देह का रूप बनता है, याद रख लेना। दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, देह जो आपका संयुक्त स्वर कहलाता है, ये देह, यह में ए मिलेगा। पीछे आपका बच रहा है पी, पी को लिख दीजिए और आपका शब्द बन जाएगा यद्यपि। इसी प्रकार आपका ये यद्यपि तैयार हुआ। इसी प्रकार इत्यलम का बनेगा। इधर से आपको ये ई के बाद में आपको ए दिखाई दे रहा है तो बराबर अपन इस ई के स्थान पर क्या करेंगे, यह करेंगे। इधर देखिएगा जब अपन आधा तय बचेगा, जब अपन ने ई को ले लिया तो यहां पर क्या बच गया, आधा तय बच गया। और इधर से अपन ने ई के स्थान पर क्या कर दिया, यह कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा, अलम, अलम को लिख दो, ये आपका अलम। अब जब अपन इसको जोड़ेंगे तो याद रखें मित्रों ये आधा तय इस प्रकार लिख सकते हैं, ये लिख दिया, ये में ए मिलेगा, पूरा हो गया। पीछे क्या अलम लिख दीजिएगा और अपने पास में शब्द बनकर के तैयार किया हो गया, इत्य अलम शब्द बनकर के तैयार हो गया। इसी प्रकार अध्यापक का कर दोगे। इधर आपका ई दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये आ दिखाई दे रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ई के स्थान पर अपन क्या कर देते हैं, यह कर देते हैं। इधर से देखिए, इधर से अपन ने ई को ले लिया तो देखिए क्या बनेगा, जब ई को ले लेंगे अपन तो यहां पर ये आधा ध बच गया। ई के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, यह कर दिया। यह में आ की मात्रा लगेगी, पीछे क्या है पक लिख दो इसी प्रकार और आपका शब्द बन करके क्या हो गया, अध्यापक हो गया। इसी प्रकार आप याद रखें कि ये जो उदाहरण है आपके, ये आपके उदाहरण यण संधि के उदाहरण कहलाते हैं। यण संधि से हम कहते हैं जिसको इको यणची सूत्र करता है। इको यणची सूत्र संधि विधायक सूत्र कहलाता है, ये आप याद रखें। तो आप इस प्रकार यण संधि के उदाहरण पढ़ सकते हैं। आगे अपन देखते हैं और देखिएगा, एक बार पुनः देख लीजिए इनको। देखिए जब आप पढ़ते हैं कि अध्यादेश का संधि विच्छेद आपने किया
तो अध्यादेश में याद रखें कि ई के स्थान पर अपन ने क्या किया, यह आदेश कर दिया। इसी प्रकार इस ई के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, यह कर दिया। इसी प्रकार इसके स्थान पर भी अपन ने यह आदेश कर दिया। इधर से आदि को अपन निकाला, आदि में से ई को निकाला, तो यहां पर ध आधा हो गया, और ध आधा होने के बाद जो आपका शब्द बनेगा वो आपका अध्यादेश। इसी प्रकार आपका यद्यपि, इसी प्रकार आपका इत्यलम, और इसी प्रकार आपका ये अध्यापक शब्द बन गया। और उदाहरणों की बात अपन करते हैं, और उदाहरण की जब अपन बात करते हैं तो वो उदाहरण देखिएगा, जैसे और उदाहरण आप लिखिएगा। जैसे मान के चलते हैं, ये आपके ए वाले उदाहरण थे, यह जिसको अपन कहते हैं, जैसे देखिएगा इधर से इसकी अपन बात करें उदाहरणों की, तो ये ई और ई प्लस भिन्न स्वर, जब ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो अपन क्या करते हैं, तो उसके स्थान पर आप याद रखें, यह वाले उदाहरण अपन ने पढ़े। अब अपन पढ़ेंगे ओ वाले उदाहरण। तो ओ वाले उदाहरण देखिएगा अगले पेज में। अगले पेज में जब अपन ओ वाले उदाहरणों की बात करते हैं, तो जैसे देखिए मित्रों, जैसे आपने लिखा मध्वरी, ये आपने उदाहरण लिखा मध्वरी, आप लिखेंगे गुरुवाज्ञा, मध्वरी है, गुरुवाज्ञा है, मध्वाचार्य है, मध्वरी, मध्वाचार्य, तरवरी जिसको अपन कह सकते हैं, तरवरी, तरवरी में तो तरवरी बहुत अच्छा शब्द है आप लोगों के लिए। तरवरी, तरवरी उदाहरण आप याद रखें, आप लिखेंगे स्वागतम लिख सकते हैं, स्वागतम, ये स्वागतम। अब जैसे मान के चलते हैं अपन इन शब्दों के संधि विच्छेद अपन करते हैं। एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे मान के चलते हैं, आपने ले लिया गुरुअर्थवम, गुरुअर्थवम, गुरुअर्थ, गुरुअर्थवम। अब इन शब्दों के आप संधि विच्छेद जब करोगे तो वही आपको इको अर्ची सूत्र से करना पड़ेगा। मध्वरी, मधु प्लस अरि, स्वागतम हो गया। मध्वाचार्य, मधु प्लस आचार्य, गुरुअर्थवम, गुरु प्लस अर्थम, तरु प्लस अरि। तो देखिएगा संधि विच्छेद कैसे करते हैं इनका, अपने सूत्र के माध्यम से करें। मधु प्लस अरि, जिसे गुरुवाज्ञा है, गुरु प्लस आज्ञा, मध्वाचार्य, मधु प्लस आचार्य, तरवरी, तरु प्लस अरि, जिसे स्वागतम है, सु प्लस आगतम,
सु प्लस आगतम गुरुअर्थवम गुरु गुरु प्लस अर्थम अब देखिए मित्रों, जब अपन इन शब्दों का संधि विच्छेद अपन ने कर लिया तो अब इनके अपन वर्ण भी देखते हैं कि वर्ण कौन कौन से इधर से निकल करके सामने आ रहे हैं, उन वर्णों की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा कि जब अपन मध्वरी का संधि विच्छेद मधु प्लस आर्य करते हैं, गुरुवाज्ञा का संधि विच्छेद गुरु प्लस आज्ञा करते हैं, मध्वाचार्य का संधि विच्छेद मधु प्लस आचार्य अपन करते हैं, तरवरी का संधि विच्छेद तरु प्लस अरि अपन करते हैं, स्वागत का संधि विच्छेद अपन सु प्लस आगतम करते हैं, गुरुअर्थम का संधि विच्छेद गुरु प्लस अर्थम करते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि इको अनुचित सूत्र कैसे काम कर रहा है। तो देखिएगा इधर अपन बात करें तो आपको इधर से उ दिखाई दे रहा है और उ के बाद में जो भिन्न स्वर दिखाई देता है वो आपको दिखाई दे रहा है ए दिखाई दे रहा है। इधर भी आप देखते हैं तो उ दिखाई दे रहा है और उ के बाद में आपको जो भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है वो आपका आ दिखाई दे रहा है। इधर भी देखिएगा जब अपन भिन्न स्वर की बात करते हैं तो उ के बाद में जो भिन्न स्वर आपको दिखाई दे रहा है वो आपका आ दिखाई दे रहा है। इधर भी अपन बात करें तो उ के बाद में अगर भिन्न स्वर की अपन बात करें तो आपको ए दिखाई दे रहा है। इधर भी अपन बात करें तो उ के बाद में जो भिन्न स्वर है आपका वो कौन सा है, वो आपका आ स्वर दिखाई दे रहा है। और इधर भी अपन बात करें तो उ के बाद में जो भिन्न स्वर है आपका वो है आपका ए, और ए के बाद में जो भिन्न स्वर है अब देखते हैं कि इनका परिवर्तन क्या होता है। इनका परिवर्तन अपन क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, इको अनुचित सूत्र हमें क्या आदेश देते हैं उसकी चर्चा अपन करते हैं। अब देखिए मित्रों कि जब अपन इनकी चर्चा करते हैं कि उ के बाद में ए आता है अर्थात भिन्न स्वर आता है तो उ के स्थान पर अपन को क्या परिवर्तन करना चाहिए, वो देखिएगा कि उ के स्थान पर अपन को वह करना चाहिए। अर्थात अपना इको अनुचित सूत्र ये कहता है कि उ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उ के स्थान पर वह आदेश होता है। इन सभी के स्थान पर अपन ने वह आदेश किया, इन सभी वर्णों के स्थान पर अपन ने वह आदेश किया और वह याद रख लेना उ के स्थान पर ही अपन कर रहे हैं। पर वर्ण तो अपन ने केवल पहचान करने के लिए लिखा है, तो याद रख लेना जो अपन ने परिवर्तन किया है वो इसके स्थान पर किया है, इनके स्थान पर अपन ने परिवर्तन किया है, ये अपन ने परिवर्तन इन वर्णों के स्थान पर किया है। जब इन वर्णों के स्थान पर अपन परिवर्तन कर देंगे तो अपने पास में जो शब्द बनकर के तैयार होता है वो शब्द कौन सा बनकर के तैयार होता है वो देखिएगा। वो शब्द अपने पास में शब्द बनेगा मध्वरी, ये आपका मध्वरी बन गया। इधर से आपका गुरुवाज्ञा बन गया, ये आपका गुरुवाज्ञा बन गया। इधर से आपका मध्वाचार्य बन गया, मध्वाचार्य बन गया। इधर से अपन तरवरी की बात करते हैं तो आपका तरु प्लस अरि का तरवरी बन गया। तरु अन्यथा पेड़, अरि अन्यथा शत्रु, तरवरी आपका रूप हो गया। इधर से अपन स्वागत की बात करते हैं तो मित्रों सु प्लस आगत बना करके अपन ने शब्द बना दिया स्वागतम, और अपने पास में जो शब्द बनकर के तैयार हुआ है वो है आपका स्वागतम। इसी प्रकार गुरुअर्थम का शब्द आपके साथ में गुरु प्लस अर्थम निकल करके गुरु अर्थम आपका शब्द बन गया। तो इस प्रकार से आपके ये उ वाले उदाहरण इस प्रकार से आपको पेपर में दिखाई देंगे। मित्रों इस प्रकार के उदाहरणों को आप पेपर में पढ़ोगे, इस प्रकार के उदाहरण आप पेपर में पढ़ें। देखिएगा कि जब अपन पढ़ते हैं तो याद रख लेना मध्वरी जो शब्द है आपका आपने संधि विच्छेद इधर किया,
ये विच्छेद आपने किया, ये आपने विच्छेद किया, ये आपका शब्द है जिसको अपन पद कहते हैं। इन शब्दों का संधि विच्छेद आपने किया। इधर देखते हैं, इधर आपके ये भिन्न स्वर है, ये वर्णों का योग है, अर्थात ये आपका मेल है वर्णों का। इधर से आपका ये पूर्ण रूप बनकर के तैयार हो गया है। ये आपका मध्वरी हो गया, ये आपका गुरुवाग्य हो गया, ये आपका मध्वाचार्य हो गया, इधर से आपका ये तरवरी हो गया, इधर से आपका ये स्वागत हो गया, इधर से आपका ये गुरुअर्थवम हो गया। इस प्रकार आप इन शब्दों को समझें। ये आपकी यण संधि के उदाहरण कहलाते हैं, इनको अपन यण संधि कहते हैं। तो आप याद रखें मित्रों, इस प्रकार से ये आपके वह वाले उदाहरण थे। इसी प्रकार अपन आगे उदाहरण पढ़ते हैं। यह वह रे वाले उदाहरण देखते हैं। यह वाला उदाहरण देखिएगा, कौन कौन से आपके उदाहरण चलते हैं वो भी देखिएगा। जो आपके पेपर के लायक उदाहरण होते हैं उनको अपन लिखेंगे। तो देखिएगा, जैसे उदाहरण लिखा अपन ने सवित्रोदय, देखिएगा जब अपन शब्द लिखते हैं तो आपके पास में सवित्रोदय, एक उदाहरण आपने सवित्रोदय लिख दिया। जैसे आप उदाहरण और लिखेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं मात्राज्ञा है, पित्राज्ञा है, ये मात्राज्ञा। आप इधर लिख लीजिए पित्राज्ञा, इधर से आप धात्रींश भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा, ये धात्रींश अपन ने लिखा। और उदाहरण अपन लिखें, जैसे मान के चलते हैं मात्रा आपने लिखा, कर्त्री आपने लिखा, कर्त्री उदाहरण आपने लिखा। अब देखिएगा, जब अपन इन शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद की जब अपन बात करते हैं, तो देखिए मित्रों, क्या संधि विच्छेद अपन कर सकते हैं। इको अर्ची नामक सूत्र लगा करके अपन क्या संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिएगा, जब अपन सवित्रोदय का संधि विच्छेद करेंगे तो पहले शब्दों का अर्थ अपन को याद होना चाहिए कि शब्दों का अर्थ क्या कहता है, शब्द क्या कहते हैं। सवित्रोदय, सवित्रोदय का मतलब होता है सूर्य का उदय। मात्राज्ञा या माता की आज्ञा, पित्राज्ञा पिता की आज्ञा, धात्रींश मात्रा, कर्त्री। इस प्रकार से आपके शब्द है। अब इनका संधि विच्छेद देखिएगा, संधि विच्छेद अपन करते हैं तो सवित्री दे का संधि विच्छेद अपन कर सकते हैं, सवित्री प्लस उदय। सवित्री जिसको अपन कह सकते हैं सूर्य को कह सकते हैं। देखिएगा, ये आपका सवित्री प्लस उदय, आगे मात्राज्ञा का अपन बात करते हैं, मातृ प्लस आज्ञा। पित्राज्ञा का अपन बात करते हैं, पितृ प्लस आज्ञा। धात्रींश का संधि विच्छेद अपन कर सकते हैं, धात्री प्लस अंश। आगे देखिएगा, मात्रा का अपन संधि विच्छेद कर सकते हैं, मातृ
प्लस आ, कर्तरी का संधि विच्छेद अपन कर सकते हैं कर्तरी प्लस ई। तो इस प्रकार से अपन ये संधि विच्छेद कर सकते हैं। ये आपके यण संधि के उदाहरण है। यण संधि के जो उदाहरण अपन कर सकते हैं इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। आगे देखिएगा कि आगे इनको अपन देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण इनके पर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कौन कौन से वर्ण आपको ये भिन्न स्वर दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा इधर आपको ये ऋषि दिखाई देता है, बाद में आपको उ दिखाई दे रहा है, ये आपका भिन्न है। इधर आपका ये ऋषि दिखाई दे रहा है, बाद में आपका आ दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका भिन्न है। इधर देखिएगा इधर आपका ये ऋषि है ही, ऋषि के बाद ये अपन बात करें तो आपको ये आ दिखाई दे रहा है। इधर बात करें अपन ये आपका ऋषि है और इधर आपका ये ए दिखाई दे रहा है। इधर अपन बात करें इधर भी आपका ये ऋषि है और ऋषि के बाद जो आपका दिखाई दे रहा है वो आपका आ है। इधर देखेंगे कर्तरी, तो कर्तरी में आपका इधर ऋषि दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा ये आपका ऋषि है प्लस इधर आपका ये ई दिखाई दे रहा है। अब देखिए मित्रों कि जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय वर्णों को देखना है कि कौन सा वर्ण निकल करके आ रहा है। तो देखिएगा कि जब अपन सवित्री उदय का संधि विच्छेद अपन ने किया, सवित्री यानी होता सूर्य, उदय यानी उदय, इधर से सवित्री में से ऋषि दिखाई दे रहा है, उदय में से उ दिखाई दे रहा है। तो देखना है इधर इस ऋषि के बाद में उ आ रहा है, तो बराबर इस ऋषि के स्थान पर अपन क्या करेंगे, रे करेंगे, क्योंकि अपना सूत्र कहता है इको अणची कि ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर रे आदेश हो जाता है इको अणची नामक सूत्र से। तो इधर भी अपन ने यहाँ पर ये रे किया, इधर भी अपन ने रे किया और इधर भी अपन ने रे कर दिया, इधर भी अपन रे कर रहे हैं और इधर भी अपन रे कर रहे हैं। देखिएगा रे किसके स्थान पर किया, इधर से इधर ऋषि के स्थान पर, इधर ऋषि के स्थान पर, इधर ये ऋषि के स्थान पर और आपका ये ऋषि के स्थान पर अपन ने यह किया। अब देखिए मित्रों कि जब अपन बात करते हैं तो देखिएगा जब अपन ऋषि की बात करते हैं तो देखिएगा ये ऋषि के स्थान पर अपन ने रे कर दिया। अब जब अपन देखते हैं कि दोनों के योग में जब ऋषि के बाद में उ आता है और ऋषि के स्थान पर रे कर देते हैं तो क्या रूप बनता है। इधर से अपन ऋषि को बाहर निकालेंगे, तय आधा बचेगा और रे अपन ने कर ही दिया। तो देखिएगा तय और रे मिलकर के क्या शब्द बनता है, वो शब्द मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो देखिएगा वो शब्द आपका जो बनेगा वो शब्द आपका बनेगा, देखिएगा जो आपका रूप है सवित्रोदय का, वो रूप आपका यहाँ पर क्लियर बन जाता है। सवित्रोदय अर्थात सूर्य का उदय आपका रूप बन करके तैयार हो गया। इधर आपका ये मात्राज्ञा बन गया। इस प्रकार आप ये यण संधि के रे वाले उदाहरण आप देख सकते हैं। ये आपका पित्राज्ञा, इधर से अपन बात करते हैं धात्रींश, इधर भी अपन बात करते हैं मात्रा, इधर देखिएगा आपका कर्तरी, तो इस प्रकार से आपके ये यण संधि के उदाहरण है। यण संधि के उदाहरण अपन इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। इस प्रकार से आपके शब्द बनकर के तैयार होते हैं। तो देखिए मित्रों जब आपके ये शब्द बनते हैं, सवित्रोदय जो शब्द है आपका, इसका संधि विच्छेद
सवित्र प्लस उदय किया, ये वर्ण अपन को दिखाई दे रहे हैं, इसके स्थान पर रह कर दिया और शब्द अनुपात मन करके तैयार किया हो गया सवित्रोदय। इसी प्रकार आपका मात्राज्ञा, इसी प्रकार आपका पित्राज्ञा, इसी प्रकार धात्र्यंश, इसी प्रकार मात्रा और इसी प्रकार आपका कर्त्री। इस प्रकार से ये देखें कि जो शब्द आपके बन रहे हैं वो देखें। तो देखिए मित्रों कि जब अपन देखते हैं तो जो आपके शब्द आते हैं वो देखिएगा, ये आपके इस प्रकार से रूप बनकर के तैयार होते हैं। अब देखिएगा जो आपके ऊ वाले उदाहरण रह गए हैं वो ऊ वाले उदाहरण भी देखें। इसके बाद में आपकी यण संधि का जो प्रकरण है वो थोड़ा समाप्त की ओर जाएगा। केवल लृ वाले उदाहरण देखिएगा। लृ वाले उदाहरण कौन कौन से हैं उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा जब यण संधि में अपन लृ की अपन बात करते हैं तो देखिएगा लादेश, लादेश हुआ। इसी प्रकार अपन बात करते हैं लनुबंध, और अपन जैसे उदाहरण की अपन बात करते हैं लाकार। संस्कृत व्याकरण में लय वाले उदाहरण आपके बहुत ही कम मिलते हैं। एक आपका लक्ष्य, तो देखिएगा जब अपन शब्द की बात करते हैं लृ प्लस अक्ष लक्ष्य। अब देखिएगा इनका अपन संधि विच्छेद की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों जब इन शब्दों को अपन संधि विच्छेद की बात करते हैं तो देखिएगा लृ प्लस आदेश, लृ प्लस आदेश आपका संधि विच्छेद होगा। इसी प्रकार लनुबंध का लृ प्लस अनुबंध होगा। तो देखिएगा आगे उदाहरण देखते हैं अपन लाकार, तो लृ प्लस आकार, आगे अपन बात करते हैं लक्ष्य, तो लृ प्लस अक्ष है। अब देखिएगा जब अपन देखते हैं कि इनके भिन्न स्वर कौन सा है, कौन सा इसमें भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है, तो इधर देखिएगा इस लृ के बाद में आपको जो शब्द दिखाई दे रहा है, वर्ण दिखाई दे रहा है, वो आपको आ दिखाई दे रहा है। इधर आपको लृ और लृ के बाद में जो शब्द दिखाई दे रहा है, वर्ण दिखाई दे रहा है, वो आपका ए। इधर भी अपन उसी प्रकार देखेंगे, ये लृ के बाद में आपको आ दिखाई दे रहा है। इधर भी अपन देखेंगे इस लृ के बाद में आपको ए दिखाई दे रहा है। अब अपन इनको जब संधि विच्छेद कर दिया, जब अपन वर्ण देखा, अब देखते हैं कि किन के स्थान पर क्या परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन अपन देखते हैं कि लृ के बाद में आ आता है, तो अपन ने पढ़ा था कि लृ के स्थान पर लय आदेश होता है। क्या आदेश होता है? लय अपन ने पढ़ा था। इस लृ के बाद में ए आता है तो बराबर अपन जानते हैं कि लृ के स्थान पर लय होता है। इस लृ के बाद में अपन जानते हैं आ रहा है अर्थात भिन्न स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर लय होगा। इसी प्रकार इस लृ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो अपन क्या करेंगे? लय करेंगे। जब अपन इस प्रकार अपन ने शब्दों को किया, अब देखते हैं कि अपना शब्द जो बनकर के तैयार हुआ है वो क्या बनकर के तैयार होता है। देखिएगा लृ के स्थान पर लय अपन कर देंगे तो लय में आ जुड़ेगा तो ला हो जाएगा, अर्थात जो शब्द बनेगा अपना वो बन जाएगा लादेश। इसी प्रकार अनुबंध,
कि पहले आपका लरी आ रहा है, लरी के स्थान पर ले अपन कर देंगे, ले में ए जुड़ जाएगा तो लनुबंध हो जाएगा। ये आपका लनुबंध हो गया, तो ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार लाकार है, लरी के बाद में आ रहा है, ले के स्थान पर ले हो जाता है, ले में आ जुड़ेगा, ला हो जाएगा, पीछे कार है, बराबर अपना शब्द बन जाएगा लाकार। ये आपका लाकार हो गया। इसी प्रकार लक्ष्य की अपन बात करते हैं, लरी के बाद में ए आ रहा है, अर्थात ली के स्थान पर अपन ने ले कर दिया और ले में अपन ने ए जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया, ले पूरा हो गया, पीछे आपका क्या बच रहा है, क्षय, तो लक्ष्य आपका शब्द बन गया। इसी प्रकार ये आपके यण संधि के उदाहरण थे मित्रों। यण संधि के उदाहरण अपन इस प्रकार से पढ़ते हैं। यण संधि के उदाहरण एक बार पुनः देखिएगा कि अपन ने कहां से कहां तक पढ़ा था। देखिएगा, पहले पेज से अपन बात करते हैं। देखिए मित्रों कि जब अपन संधि विधायक सूत्र की अपन बात करते हैं तो संधि विधायक सूत्र आपका क्या कहता है। संधि विधायक सूत्र देखिएगा, ये आपका संधि विधायक सूत्र है और संधि विधायक सूत्र आपका संधि विधायक सूत्र कौन सा है, इको यणची सूत्र है आपका। इको यणची यानी इक के स्थान पर क्या आदेश होगा। देखिए मित्रों, इक के स्थान पर आपका क्या आदेश किया, इक के स्थान पर आपको यण आदेश किया। इक के स्थान पर क्या आदेश किया, इक के स्थान पर यण आदेश किया। ये आपकी यण संधि करती है। यण संधि कहती है कि इक के स्थान पर यण आदेश, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, इक के स्थान पर यण आदेश होगा, इक के स्थान पर यण आदेश होगा। तो इस प्रकार से आप याद रखें, इक वर्ण कौन से हैं याद रख लेना। तो ये आपके इक प्रत्यार है, इसको अपन इक प्रत्यार कहते हैं। इधर से अपन इसको यण प्रत्यार कहते हैं। ये आपका यण प्रत्यार। यण प्रत्यार के वर्ण कौन से हैं, इक प्रत्यार के वर्ण कौन से हैं, ये आप याद रखें। ये आपका इकोयणची सूत्र है, ये संधि विधायक सूत्र कहलाता है। इधर आपने संधि विधायक सूत्र के बाद में पढ़ा है, सूत्र अपन ने लिखा था। ये सूत्र आपको क्या कहता है, ये सूत्र आपको ये कहता है कि अभी ई उ री के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, रे के स्थान पर रह, री के स्थान पर रह और री के स्थान पर ले आदेश हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण लिखे हैं, अध्यादेश है, यद्यपि है, इत्यलम है, अध्यापक है। इसी प्रकार से आपके ये वाले उदाहरण हुए। ऊ वाले उदाहरण की अपन बात करें तो देखिएगा, मध्वरी अपन ने लिखा है, गुरुवाक्य अपन ने लिखा है, मध्वाचार्य अपन ने लिखा है। मध्वाचार्य की अपन बात करते हैं तो मध्वाचार्य अपन ने लिखा है। आगे अपन बात करें तरवरी की अपन बात करते हैं तो तरु प्लस अरि स्वागतम, तो याद रख लेना सु प्लस आगतम, गुरार्थम गुरु प्लस अर्थम। इस प्रकार से आपके ये यण संधि के वो वाले उदाहरण दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं अपन ऋषि वाले उदाहरण की। तो देखिए मित्रों, सवित्र उदय का सवित्री प्लस उदय, मात्राज्ञा मातृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा का पितृ प्लस आज्ञा, धात्रिंश का धात्री प्लस अंश होता है, मात्राज्ञा का मातृ प्लस आ, कर्तरी का कर्तरी प्लस ई होता है। इसी प्रकार याद रखें, शब्द आपके बनकर के तैयार हो जाता है। ये आपके यण संधि के ऋषि वाले उदाहरण थे। अब अगर आप बात करते हैं लृ वाले उदाहरणों की, तो लृ के उदाहरण जो आपके हैं वो है लृ प्लस आदेश, इधर से आपके लनुबंध, लृ प्लस अनुबंध, लाकार, लृ प्लस आकार, लक्ष्य, लृ प्लस अक्ष। इस प्रकार से आपके ये यण संधि इस जगह पर जाकर के समाप्त हो जाती है। अब आपकी जो अगली संधि है वो संधि आपके मित्रों अयादि संधि है। अयादि संधि के बाद में फिर अपन पर रूप संधि पढ़ेंगे, फिर पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे और इसके बाद में आपकी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नई संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।